हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज 13वां अध्याय का छठा सेशन है, पार्ट 6। और आज भी कल की तरह लाइट नहीं है, तो ये सूर्य प्रकाश के माध्यम से जो हम चर्चा कर पाएंगे उसको करेंगे। तो कल स्टार्टिंग से जो 13 चैप्टर हमने देखा, तो फर्स्ट वर्स में अर्जुन ने 6 सवाल पूछे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 6 सेशंस में 6 सवाल पूछे। 6 सवाल में उन्होंने कहा क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, व्हाट इज़ टू बी नोन। तो ये सारे चीज़ों का विषय हमने वो आने वाले पिछले सेशंस में किया था। आप लोग दास गदाधर दास का मेरा चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर इसी फेसबुक प्रोफाइल्स पे, 2 प्रोफाइल्स पे आप प्रोफाइल्स पे जाएंगे तो उस डेट पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो फिर हमने चर्चा किया, उनको ब्रीफ में हमने डिस्क्राइब किया तभी। उसके बाद हमने भगवान ने जो जवाब दिया 13.2 में, उस जवाब के माध्यम से क्षेत्र क्या है, क्षेत्र कैसे बॉडी है। तो इनिशियली भगवान बॉडी बताते हैं और एक क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं, यानी आत्मा और शरीर का बात करते हैं। अब क्षेत्र केवल शरीर नहीं है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। उसका प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, मन में जो जो उसने रखा है, मन में जो जो सोचा है वो मेरा है, उसका क्षेत्र हो गया। अब ये इसका पार्ट हो गया। और आत्मा जो है वो जानता है, तो इसलिए वो क्षेत्रज्ञ हो गया। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ एक नहीं 2 हैं। दूसरा कौन है? च क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। अर्जुन, जीव तो अपना क्षेत्र जानता है, लेकिन मैं भी उसके क्षेत्र को जानता हूं। अब मेरे जानने और तू उसके जानने में फर्क है। वो केवल अपना क्षेत्र जानता है, मैं सभियों का क्षेत्र जानता हूं। तो वो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि है ना, वोल्टेज कमी है। तो आज कैमरा मैन नहीं, तो मैं ही सब कुछ हूँ आपका। तो वो कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन तुम अपना क्षेत्र जानते हो, मैं सबका क्षेत्र जानता हूँ, और मैं इंटरलिंकिंग भी जानता हूँ। इनफैक्ट उन्होंने गीता में एक बार और भी कहा है, कि मैं पास्ट जानता हूँ, प्रेजेंट जानता हूँ, फ्यूचर जानता हूँ। वोल्टेज कमी आहे, लागणारच नाही, मी ट्राय केलं। तो मैं पास्ट जानता हूँ, फ्यूचर जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। तुम बस अपना इस जन्म जानते हो, मैं तुम्हारे पिछले जन्म भी मैं जानता हूँ। हाँ, तो ये भगवान ने सारा बता दिया। फिर हमने परमात्मा और आत्मा के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने का प्रयास किया, और वो भी सेशन हमने पहले लिया। कल हमने चर्चा किया था, जो अभी भी बोर्ड पे है ना, कॉज। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऋषि भी बहुधा गीतम, की जो ऋषि लोग हैं इन्होंने भी वेदांत सूत्र में सभी कारणों के कारण को खोजने का जो प्रयास है वो किया है। और मैंने आपको वेद चैप्टर में बताया था कि कैसे अलग अलग जो सिद्धांत हैं, वैशेषिक सिद्धांत, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, कर्म मीमांसा, ये अलग अलग सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हर कार्य का एक कारण होता है, उसको खोजा जाता है। ठीक है, किशोर को बोलना, वो जो मनोबुद्धि अहंकार मोबाइल और देवाला। आपको एक शंकराचार्य का निर्वाण अष्टकम में सुनाऊंगा। उसमें शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन से कॉज खोजने का कोशिश किया है, और उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये कॉज क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है। फिर कल हमने चर्चा किया कारण और कार्य, जिसका ज्ञान भगवान गीता में देते हैं, और वो बताते हैं कारण यानी कॉज और कार्य यानी इफेक्ट। जैसे मैंने कल समझाया था कि कोई भी कार्य आप करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, तो उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको भूख लगा है। अब आपको जो भूख लगा है, तो भूख लगने का जो कार्य है, अब वो कारण से कार्य बन गया। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आपके पेट में जठराग्नि आ रही है। और अगर आपके पेट में जठराग्नि आ रही है, तो जठराग्नि क्यों आ रही है? तो क्योंकि आप शरीरबद्ध हैं, तो आप शरीरबद्ध होना एक कार्य हो गया। अब आप शरीरबद्ध क्यों हैं? क्योंकि आपने भौतिक इच्छा की थी और प्रकृति के अंदर आप आ गए। वो मैंने क्यों किया था? क्योंकि आपने भगवान से अपना मुंह मोड़ लिया था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? भगवान के पास मोड़ो। तो ऐसे धीरे धीरे कार्य से आप कारण खोज सकते हैं, और धीरे धीरे आप पीछे पीछे ट्रेस कर सकते हैं। तो कल हमने ये सब स्टडी किया था। देखिए, जैसे कॉज विल टेक ओवर द इफेक्ट इन टाइम। ठीक है, कि जो भी कारण है, जिस भी कारण से जो भी काम हो रहा है,
वो अंत में बाहर आ जाएगा। हाँ, जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का उदाहरण कल बताया कि कोई खाता है, मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये कल के टॉपिक से पर्टेनिंग आज हमको और आगे ले जाना है। क्या होता है, जो लोग नए सेशन सुनते हैं उनको लगता है कि यार ये प्रभु जी ने बीच में ही क्या बोलना चालू कर दिया, बोर्ड में पहले क्या लिखा था, इसलिए सब मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना जो सीक्वेंस में सुन रहे हैं उनके लिए रिविजन है। तो कॉज विल अल्टीमेटली टेक ओवर इन टाइम इन इफेक्ट। तो कभी कभी हमें समय देना चाहिए, कोई समस्या हल नहीं हो रहा है, थोड़ा समय दीजिए, आपको दिखेगा अरे तो समस्या अपने आप हल हो गया है। कई बार हम तभी बहुत मेहनत करते हैं, नहीं प्रभु जी आप भी। कई बार लोग नए आते हैं और नए मंदिर में आते हैं, बोलते हैं हमको परफेक्ट टीचर बताइए कौन है। अरे भैया जो मिला है उससे चालू करो, धीरे 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 तुम्हें अपने आप पता चलेगा परफेक्ट कौन है, उसे ले लेना। पर अभी परफेक्ट को ढूंढने बैठोगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इफेक्ट जो है वो पूरा दुनिया जो है वो इफेक्ट पे चलता है। जैसे पूरा यूएस जो बना हुआ था वो ब्लैक इंडियंस को मार दिया था, ठीक है, और रेड इंडियंस को उनको मार के पूरा कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा करके कालों को नौकर बनाया अमेरिका में। आज काला और गोरा लड़ रहा है। अंत में जो अंदर से उनको लूटने का काम करना था वहां बैठ के अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो उन्होंने किया, तो उन्होंने वो इफेक्ट क्रिएट किया। आज जब स्थिति ऐसी आई है कि पूरा देश टर्मोइल में है, तो आज सब कॉज ढूंढ रहे हैं कि भैया कहाँ फील्ड है, कहाँ खाना उगा सकते हैं, कैसे हम नेचुरली जी सकते हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमें वी हैव टू गो बैक टू नेचर। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इफेक्ट बंद खत्म हो गया। सिटी का जितना इफेक्ट था सब सिटी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सिटी इफेक्ट था। तो अंत में जो कॉज है वो वहीं रहेगा। मुंबई क्या था? आगरी कोली लोगों का था। मुंबई में कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे, क्या हुआ? अंत में वो भी डूब गया, लास्ट में कॉज बचा। आमची मुंबई बोलनारे जितने भी लोग हैं वो अंत में वही बचेंगे जो एक्चुअल मुंबई करते, पुणे में वही बचेंगे जो ओरिजिनल पुणे करते, बैंगलोर में वही बचेंगे जो ओरिजिनल कन्नड़ी थे। बाकी सब धीरे 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 क्योंकि इफेक्ट्स आए थे, इफेक्ट से चले जाएंगे। तो कॉज विल टेक ओवर टाइम। ये मटीरियली भी ट्रू है और ये स्पिरिचुअली भी ट्रू है, क्योंकि आप आत्मा है और शरीर आपका इफेक्ट है। तो शरीर जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अरे वो चला गया, वो तो यही था, कहां गया? हाँ, मराठी में बोलते ना, आग गेला ओ मेला गो भाई, गेला गेला, वो रोना चालू कर देते। तो गेला कौन? गया कौन? आत्मा गया। तो जब सभी समझ में आते अरे हम तो शरीर ने आत्मा थे, तो ये कॉज जो है बाहर आ जाएगा। टाइम दीजिए, कॉज बाहर आएगा। अब बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, उसको थोड़ी कोई कॉज पता चलने वाला है, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि एक्टिंग फॉर कॉज इज ग्रेटर देन क्रिएटिंग इफेक्ट। तो ये मैं थोड़ा सा इस पे आपको शंकराचार्य को कुछ बता देता हूं। 1 मिनट। इलेक्ट्रिसिटी आ गया है थोड़ी देर के लिए, तो मैं फैन यूज कर रहा हूं चला जाएगा, बंद हो जाएगा। वो कहते हैं निर्वाण शतकम है, ये निर्वाण शतकम श्रीपाद शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने इसको कंपाइल किया था और उन्होंने आत्मा की स्थिति बताई, कॉज और इफेक्ट को दूर किया। उन्होंने डिफरेंशिएट किया। हम क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जो क्षेत्र और जो क्षेत्र का मालिक है, ईश्वर है, उसका कंट्रोलर है, उन दोनों को अलग से समझे, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ उस चीज को कहते हैं ज्ञान, और उसको जो समझे वो समझो वो ओरिजिनल क्षेत्रज्ञ है, वरना वो तमोगुण में है। तो बहुत सुंदर है। वो कहते हैं, ये मैंने पहले भी किसी सेशन में गाया था, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो कह रहे हैं, अब वो कॉज और इफेक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रक्षेत्र और आत्मा को। वो कह रहे हैं न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं वायु हूं, न मैं ये धातु हूं, ये पृथ्वी, ये जल, ये मैं नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य खुद भी शिव थे और शिव को ऑस्पिशियस भी कहते हैं। तो आत्मा जो एक्चुअली ऑस्पिशियस है। तो एक्चुअली मैं ये हूं, आप यहां क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, शंकराचार्य तो इतना अपने भजनों में लिख के कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भजा मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं रक्षति डुगृण करणे, भज गोविंदम। शंकराचार्य कहते हैं, अरे मूर्ख, ग्रामर क्या पढ़ रहे हो? जो ग्रामर व्याकरण पढ़ते ना, पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रामर पढ़ते लोग, और वो पढ़ के एकदम अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारे को मिला है वो स्किल है, वो इस जन्म के लिए है, छूट जाएगा।
तो इसलिए अच्छा है आत्मा का भजन भगवान में है तो गोविंद को भजो। हाँ, भजहु रे मना श्री नंद नंदना भय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हुए भव सिंधु रे। अरे इस भव सागर को तर जाएगा तू अगर तुम भगवान का भजन करते हो तो। इसको कहते हैं इस इफेक्ट से कॉज और कॉज के कॉज तक जाना। तो इन्होंने कहा कि देखो ये मैं ये नहीं हूं, न मन हूं न बुद्धि हूं। फिर वो कह रहे देखियो न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न नवा सप्त धातु न वा पंचकोशा। हम लोग कल पढ़ेंगे पंचकोश क्या है हमारे। ये आपको एक आकार दिख रहा है ना शरीर का, कल हम ऐसा क्रॉस सेक्शन देखेंगे, आपको इसके अंदर के 5 और शरीर बताएंगे। 5 पर्सनैलिटीज 5 बॉडीज हम कैरी करते हैं। इसलिए आप कभी कभी सपना देखते हैं ना, तो सपने में आप अगर कभी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पांव गिर गए तो आप देखिए यहाँ पे उसका इफेक्ट आता है। वो पंचकोश से आपको समझ में आएगा, वो कल का हमारा सेमिनार है, कल आइएगा सब लोग। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्पाणि पादौ न चौपस्तपायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हाँ, वो कह रहे हैं जैसे प्राण होता है ना, पंच वो जो होते हैं, वो कह रहे हैं वो प्राण प्राण संज्ञा मतलब प्राण उदान अपान व्यान समान, ये जो हमारे शरीर को चलाते हैं फाउंटेन की तरह होता है ये सारे वायु, उसके अंदर प्राण वायु होता है। हाँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं सप्त धातु नहीं हूँ, मैं पंचकोश भी नहीं हूँ। हाँ, ये जो सप्त धातु है, त्वचा है, मांस है, मेद, रक्त, पेशी, अस्थि, मज्जा, इसको कहते हैं सप्त धातु। और 5 कोश जो कल हम पढ़ेंगे, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और ये 4 ये हैं, देखिए गुदा, जनेंद्रिय, पैर, हाथी और हाथ और वाणी, ये 5 वो मैं भी नहीं हूँ, ये चेतना के वो हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। देखिए बहुत सुंदर है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या फर्क समझिए न। वो कह रहे हैं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो कहते हैं ना मुझे द्वेष है ना राग है, ना मुझे किसी चीज में आसक्ति है। क्षेत्र को इस्तेमाल करने को सीखे, क्योंकि भगवान ने भी आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है। आप उसको अपना समझ लीजिएगा, वही गलती है। लोग शादी कर लेते हैं तो शादी में जब लड़की मिलती है तो उस पत्नी को अपना नौकर समझना, ये गलती है। और फिर उसको टॉर्चर करना, ये सेकंड गलती है। उससे दहेज लेके अपने पास रखना, ये तीसरी गलती है। असली में आप ये समझिए कि ये विष्णु की बेटी है, अब मेरे पास सेवा के रूप में दिया है, तो धर्म के अनुसार मैं इसके साथ अपना जीवन विस्तार करूंगा। खत्म। आपको आसक्ति होगा ही नहीं, फिर 50-55 साल में आप अपने आप वानप्रस्थ ले सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो क्या लगेगा, ओ मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, कैसे छोड़ के जाऊं। फिर उसके वो तीखे टेढ़े टेढ़े नज़र, उसके ऐसा देखना, उसका आपके तरफ वो सेवा भाव, आपको इतना खिलाना पिलाना, आप सोचते हैं अरे क्या मैं घर छोड़ के जाऊं, कौन खिलाएगा इतना अच्छा, और इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी। तो ये तब चालू होता है जब आदमी इस भाव से रहता है। अगर वो देखेगा ये विष्णु के धर्म के हिसाब से है, तो जब वो देखेगा कि धर्म के हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति जो है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग से जी सकता है। जब कोई गुरु देखेगा कि मेरे शिष्य जो हैं ये भगवान ने भेजे हैं और मुझे जितना मालूम है मैं इन्हें दे दूं, और ये जितना ले सकते हैं वो उनका परफेक्शन है, मैं ये ईगो क्यों रखूं कि सारे बच्चे मेरे एग्जैक्ट होंगे। जरूरत नहीं है। गुण कर्म विभाग है, भगवान ने सबको अलग अलग बना भेजा है। किसी को गणित अच्छा लगेगा, किसी को इतिहास अच्छा लगेगा, किसी को संस्कृत अच्छा लगेगा, किसी को श्लोक अच्छे लगेंगे, किसी को कहानियां अच्छी लगेंगी, किसी को बॉडी बिल्डिंग अच्छा लगेगा, किसी को न्याय व्यवस्था अच्छा लगेगा। अरे अपना अपना है। तो हमारा काम है, एक गुरु का काम है ज्ञान देना, वो उस बच्चे का है अपने पात्र के हिसाब से लेना, तीव्रता बढ़ाना। तो आसक्ति नहीं होगा, सेवा भाव होगा, और उनको भी विष्णु प्रसाद समझना। अगर कोई बॉस है, उसके अंदर कोई नौकर कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये मेरे अंडर था, ये मेरा गुलाम है। नहीं, वो 8 घंटा उसका जो ड्यूटी है उसका सेवा करवाइए, उसे काम परफेक्ट करवाइए, उसमें प्यार तू मैं नहीं। 8 घंटे बाद वो अलग अपनी दुनिया में, आप अलग दुनिया में, उसका पगार उसको मिल जाना चाहिए, आपका कर्तव्य है।
हमारे मंदिर में, मुंबई में जो मंदिर है हमारे गुरु महाराज, जब हम लोग जाते थे सैटरडे संडे उनका लेक्चर सुनने, तो वहाँ एक बहुत बड़े रिच व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत रिच हैं। उधर वो अपने ड्राइवर के साथ नाचते हैं कीर्तन में। हाँ, मंदिर के बाहर गए तो ड्राइवर टोपी पहन के बोलता सर, दरवाजा खोलता है और उनको अंदर बुलाता है, ठीक है। तो ये नज़ारा देखने में एकदम मतलब स्पेशल लगता है, क्योंकि अंदर में वो एक बार मंदिर में आ गए तो आप भगवान मालिक हैं, तुम भी भगवान के हो, मैं भी भगवान का हूँ, हम कीर्तन में साथ में नाचेंगे। लेकिन जब हम सेवा में रहेंगे तो अपने अपने रोल्स को हम प्ले करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम अपने यही इसलिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, वर्णाश्रम का ज्ञान यहीं से आता है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, हर कोई हर एक के चीज़ में दखल अंदाजी करेगा और वो पाप या अपराध कहलाया जाएगा। वो कह रहे न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, न मुझे लोभ है न मोह है। मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, हाँ, मुझे न मात्सर्य भाव है न ये सब कुछ नहीं मेरे में, मैं नहीं, मैं हूं ही नहीं। एक्चुअली जब आप किसी और के क्षेत्र को, हर जीव जो है वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगा है, कैसे मैं दूसरे से ज्ञान लेके मेरा इंटेलिजेंस बढ़ाऊं, कैसे मैं दूसरे से मेरे मन को उसको मैनिपुलेट करके कैसे उससे और ले लूं, कैसे मैं किसी का प्रॉपर्टी मैनिपुलेट करके जमीन ले लूं, कैसे मैं किसी के सुंदर पत्नी को अपना बना लूं। ये जो डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है ना, ये आपको और खुद ही गर्त कर देगा, आपको और परेशान कर देगा जिंदगी में। तो ये कह रहे हैं न मे मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, हाँ, न मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं ये चाहता ही नहीं हूं, ये सब तो इधर के लिए है, क्षेत्र के लिए, जीव के लिए है ही नहीं। हाँ, जीव के लिए तो भक्ति है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर वो कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। पुण्य पाप इसको है, सुख दुख इसको है, मैं ये हूं ही नहीं। हाँ, अभी मैंने बनाया नहीं तो अभी बना सकता हूँ क्षेत्र, और क्षेत्र, यह क्षेत्र बनिए, यहाँ क्षेत्रज्ञ हो गया, ठीक है। न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। ये मंत्र का भी जो उच्चार हो रहा है, तो मैं तो ये अलग हूं ना इनसे। कभी कभी आदमी अपने आप को एकदम वो मानता है, एकदम परफेक्ट, वो डेंजरस है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, न मैं किसी का भोजन हूं न मैं भोक्ता हूं, वो तो शरीर है, वो मैं नहीं हूं। चलो हम मनुष्य हैं, हम टाइगर हमको आके खा सकते हैं, बाघ आके हमको खा सकते हैं, तो हम भोजन तो है किसी का, लेकिन मैं वो नहीं हूं, मैं तो अलग हूं। एक बार सॉक्रेट्स जो थे, वो फिलोसफर थे, आपने इनका नाम सुना होगा, अगर नहीं तो गूगल में आप सर्च करें, आपको सॉक्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा। वो फिलोसफर था, बेचारा वेस्ट में था, उसने तत्व ज्ञान उसको भी मालूम था, क्योंकि वो अनुभव है ना, सबको पता चलता है, कॉज कुछ और है, ये तो इफेक्ट है भैया शरीर। तो उन्होंने, सॉक्रेट्स ने क्या किया, उनकी पत्नी बड़ी परेशान होती थी। जो घर पे फिलोसफर हैं उनके घर पे उनकी पत्नी परेशान रहती है। हमारे पिताजी जो थे, बचपन में हम लोग देखते थे, वो स्वाध्याय परिवार में प्रचार करते थे भगवद गीता का, बहुत मतलब अगाध नॉलेज है। 108 उपनिषद बोलिए, महाभारत रामायण कुछ भी बोलिए, हर डिवोटी, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, उनका स्पिरिचुअल एंगल, मटीरियल एंगल सब बताते थे पिताजी घर पे, और जो भी गेस्ट आते थे सबको बताते थे। सबसे ज़्यादा परेशान हमारी मम्मी होती थी, बोले इनका अब फिर बाद में 1-2 साल बाद तो मम्मी को सारे याद भी हो गए कि ये कौन सा एग्जाम्पल देने वाले नहीं देने वाले हैं। तो वो यहाँ कह रहे हैं अहम 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 नहीं व अहम भोजनम नहीं व भोज्यम न भोक्ता। वो कह रहे हैं कि ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, ये अलग है, ये मेरा है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, और मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं एंजॉयर भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, वो भी भगवान का है। तो मैं एंजॉयर हूँ नहीं, मैं तो प्रकृति हूँ। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपरेयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धारयते जगत। कि भगवान कह रहे कि 2 प्रकृति हैं, जीव प्रकृति और ये अपरा प्रकृति। अपरा तो यहाँ के लोगों को बद्ध करती है, परा होते हुए अपरा के नीचे फंस गया, ये इसका प्रॉब्लम है। अगर ये समझ जाए कि ये मेरे अंडर है, मैं पुरुष हूँ और ये प्रकृति है, तो खेल खत्म हो जाएगा। मतलब आई एम द एंजॉयर, ही इज टू बी एंजॉयड, लेकिन ये इधर एंजॉय करने में लगा हुआ है। उपनिषदों में कहा गया कि परमात्मा जो है वो दूसरे क्षेत्र के 2 जो है, वो क्षेत्र के 1 को देखते रहता है कि वो फल वहां खा रहा है पेड़ पे, यहाँ पलट के कब देखेगा, उसके इंतजार में रहते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका, अरे मुझे मृत्यु का कोई डाउट ही नहीं है, मृत्यु तो शरीर को होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन, शरीर ये तो कपड़े जैसा है, जैसा ये कपड़ा है, फट गया तो तुम नया पहन लेते हो, वैसे शरीर चला गया तो दुख किस बात का, नया मिलेगा। और आपका चेतना जैसे होगा वैसे ही मिलेगा। तो देयर इज नथिंग दैट यू एक्चुअली लूज। आप इस बात को थोड़ा समझिए। पता नहीं मैं भी इसको और कैसे समझाऊं। अभी ये अगर कुर्ता मेरा फट गया तो ये मैं सिलाऊंगा, वो अगला यही साइज का होगा, तो आपको कुछ न मिला ना, आपका कुछ लूज हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, नाइदर हैव यू गेन्ड एनीथिंग। व्हाट यू गेन एंड यू लूज इज कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। इसलिए इस अध्याय का नाम है पुरुष, प्रकृति और चेतना। जो जीव है वो इधर भोग करने की चेतना में है, वो जब सेवा की चेतना में ईश्वर से लग जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। वो कॉज पे जब काम करेगा तो मुक्त हो जाएगा, वो इफेक्ट पे जब तक रहेगा तब तक फंसते रहेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं न मैं मृत्यु शंका, अरे मुझे मृत्यु की शंका ही नहीं है। इसलिए अर्जुन, भगवान बोले अर्जुन मारो। अर्जुन नहीं नहीं, इतने मेरे भाई हैं, मेरे चाचा, मेरे मम्मा, ये लोग मरेंगे। भगवान बोले इसको धर्म समझा ही नहीं। न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद। और मैं जाति भेद नहीं करता, क्योंकि ये जो जात पात बना हुआ है, हम कास्ट सिस्टम पे, पूरा वर्णाश्रम पे स्टडी करेंगे। जात पात तो सेवा रूप से, आज भी जात पात है ही। कौन सा जात पात है? आज भी ऑफिसर जो इंजीनियर है वो सीनियर इंजीनियर है, जो डिप्लोमा है वो जूनियर इंजीनियर है, जो ऊपर में बैठा है कंपनी का मालिक है वो बॉस है, वो जो बोलता है वही नीचे डिजाइन बनाता है। तो नोबडी इज फ्री, हर कोई एक एक अपना अपना सेवा कर रहा है। क्लर्क है, उसको आप बॉस बना ही नहीं सकते। ये तो डेमोक्रेसी है जो किसी भी गधे को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना सकता है। इससे समझ में आता है डेमोक्रेसी थर्ड क्लास मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, एनीवेज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खरीद के रखा हूँ, सबका लूंगा मैं एक बार, इनको अलग टॉपिक है। तो न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न मैं किसी का पिता हूं, न मेरा कोई पिता है, वो तो शरीर का है, मेरा कोई नहीं है। कल हम लोग गाएंगे, हाँ, मदलसा जो है वो मार्कंडे पुराण में आता है, वो गाती है अपने बच्चे को जगाती है। हाँ, ये बहुत लोगों ने मेरे से बात भी किया, तो मैंने सोचा चलो इसको भी गा लेते हैं, कल गाएंगे। वो बताती है अपने बेटे को, उठ, क्या तू ये शरीर करके बैठा है, उठ, अपनी चेतना को जगा। शरीर को सजा के क्या करेगा? शरीर तो कैसे खत्म हो जाएगा। चेतना को उच्च कर, तू सारे लोकों में जा सकता है। कल जब हम पंचकोश पढ़ेंगे ना, तो प्राण वायु से कैसे आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं आपको समझ में आएगा। प्राण शरीर में, प्राणमय कोश जो है वो भयंकर है, आप यहां से बैठ के टेलीपोर्टिंग कर सकते हैं, ये शरीर यहां छोड़ के दूसरा ले सकते हैं। एनीवेज, तो कल आप आइएगा। पिता नैव मे नैव माता न जन्म, अरे मेरा जन्म भी नहीं हुआ, ये तो शरीर आत्मा यहाँ आया, उसने एक नया रूप ले लिया, उसको तुमने जन्म मान लिया, वो जन्म है ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से था। चिदानंद रूप शिव, हाँ, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, न मैं किसी का बंधु हूं, न गुरु हूं, न शिष्य हूं, क्योंकि वो सब तो यहाँ के संबंध है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर वो कह रहे हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। एक्चुअली जो भौतिक आकार है वो मेरा है नहीं, मेरा आध्यात्मिक आकार है, जो कल हम लोग देखेंगे। तो तुम जो सोच रहे हो कि मैं इस आकार का हूं, तो मैं निराकार हूं, इस आकार का मैं हूं नहीं, मैं इस आकार का हूं। अहम निर्विकल्पो, मैं संदेह रहित निर्विकल्प हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये निर्वाण शतकम है जो स्वयं शंकराचार्य ने लिखा है। शंकराचार्य की जीवनी कम किसी और दिन एक सेशन रखेंगे। तो इससे समझ में आता है, ये मैंने क्यों पढ़ के बताया, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि इफेक्ट क्या है। इफेक्ट वो सारा चीज है जो आप इधर देख रहे हो, कॉज तो आत्मा है। ठीक है, फिर मैंने ये मटीरियली भी समझा कि अगर आप नॉर्मल कॉज भी लगा, आप लाइक जो ओलंपिक्स में तैयारी करते हैं या कुश्ती की तैयारी करते हैं, तो कॉज पे काम करते हैं, मुझे मेडल चाहिए, उनका कॉज होता है देश को मेरा नाम बड़ा करना है। उनको कुछ नहीं दिखता, सुबह शाम रात दिन रात वही करते। जो क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं, मुझे तो, मैं कंफर्म हूँ जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, इनके घर पे भी वो बॉल टांगा हुआ रहेगा, मारते रहते, उनकी पत्नियां परेशान होती होंगी। जितने भी फिलोसोफर्स हैं उनके घर पे बुक्स होते ही होते हैं। तो ये एक कॉज है, कॉज पे काम करिएगा तो आप यशस्वी होइएगा। फिर हमने देखा कि एक्टिंग फॉर कॉज इज ग्रेटर देन क्रिएटिंग इफेक्ट, कि आप अगर किसी का कॉज पे काम कर रहे हैं तो इफेक्ट
पे काम करने से ज्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं ना। वो स्टाइल मारने वाला यो करते हैं, और जब कोरोना आ गया तो सब भाग गए। बड़े बड़े आप रिसर्च और लेबोरेटरी की बात करते हो, एक कोरोना वायरस को आप नहीं भगा पा रहे, तो आपको क्या फायदा। ठीक है, एवरी कॉज इज इफेक्ट, हर कॉज जो है वो एक इफेक्ट है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। एक कॉज जो है बाद में इफेक्ट बनेगा, तो उसका एक कॉज आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये 3 चीज हमने पढ़ी थी, आज मैं आपको बचे हुए कुछ चीजें पढ़ाऊंगा। ये हम लोग अभी 13 पॉइंट आज कैमरा पीछे रखा है तो आपको समझ में आएगा। 4th पॉइंट जो है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्णा। कि ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि सभी कारणों के कारण अंत में कृष्ण है। जैसे मैंने आपको जठराग्नि का उदाहरण दिया, भगवान कहते हो जठराग्नि मैं हूं। जैसे उदाहरण के लिए आप खाना खाते हैं, ऐसा हम लिखते हैं, चलो खाना 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 ऐसे भोजन लिखता हूं, खाना खाना लिखने डबल खाना जाएगा, तो लिखिए भोजन। आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन का ग्रहण करना कार्य हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपको भूख लगा है, भूख आपको लगा है। आपको भूख क्यों लगा है? क्योंकि आपके पेट में जठराग्नि जल रही है। और भगवान कहते हैं जठराग्नि कहां से आती है? अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः पानापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये सारे प्रकार के आइटम मैं पचाता हूं। अब कहां से चालू हुआ? खाना खाने से चालू हुआ और अंत में कृष्ण आ गया। कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्ण। कोई भी चीज आप ले लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे को चैट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे कृष्ण तक जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं, जब मैं ये नीचे वाला पूछने वाला हूं, ये वाला पूछ रहा हूं, इस कॉज और इफेक्ट को, कारण और कार्य को कहते हैं मिरर इफेक्ट। ये एक्चुअली जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको ना यूट्यूब पे मिलेगा ना गूगल में मिलेगा। ये आपको किसी वैदिक प्रथा को पालन करने वाले, पढ़ने वाले जो विद्वान हैं उनके पास ही मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ समझ के रख लीजिए, ये ऐसा पूंजी है, ये ऐसा कोडवर्ड है कि आपको कोई भी चीज़ खोजने में आसान होगा स्क्रिप्चर्स में। मिरर इफेक्ट यानी क्या है मैं आपको बताता हूं। आप लोग ज्वेलरी शॉप में गए होंगे, ज्वेलरी जो शॉप होता है, आप अगर ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो मेरा एक दोस्त है, जहाँ मैं जाता हूँ प्रीचिंग के लिए, वहाँ मेरा क्लासमेट है, उसका अपना ज्वेलरी शॉप है। तो शॉप पे जाने से तो लगता है कि अनलिमिटेड लंबा है। वो क्यों लगता है? तो एक आईना होता है लास्ट में, उस आईने से वो ऐसा लगता है अनलिमिटेड है, लेकिन है वहीं तक। आप बार्बर के शॉप में जाइए, जो नाई होता है ना, नाई के दुकान में, जो अगर आप स्टैंडर्ड दुकान में जाते हैं तो आप ऐसे बैठते हैं, वो आईना होता है वो सीधा नहीं होता, ऐसा होता है। अब पीछे एक आईना ऐसा होता है। अब क्या होता है, आपको आपका सर दिखता है, पीछे वाला आईना दिखता है, आगे का इधर दिखता है, पीछे का उसमें दिखता है, उसमें इसका वो दिखता है, फिर उसमें उसका वो दिखता है, दिखते अनलिमिटेड। इसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट। तो ये जो कॉज और इफेक्ट है वो भी वैसा है। कॉज तो पहले ज्वेलरी शॉप का पहला रूम है, आईना इफेक्ट है, लेकिन उस इफेक्ट को फिर वो बड़ा कॉज दिखने लगता है, फिर वो इफेक्ट ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में बनाया है, जो आपको, उससे आप वापस कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। वैसे मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने आपके लिए रखा है, इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं है,
एक्चुअली जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो मैथ्स में बड़ा रुचि था, है ना। वो 12th में भी 96 मिला था आउट ऑफ 100, तो अच्छा वो थोड़ा मैथ्स का वो था एकदम क्रेज़। तो एसएल होने के ट्रिग्नोमेट्री और ये सब बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। तो वो एक इक्वेशन तभी का मुझे याद है जो एक्चुअली चीज़ को थोड़ा दर्शाता है। वैसे सब कुछ आप इक्वेशन में ला सकते हो, आप शास्त्रों को हर एंगल से पढ़ सकते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक इक्वेशन मुझे याद है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, आप इसको कोट कर सकते हैं, नहीं कोट कर सकते, मुझे उससे कोई लेना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए इसका कितना इफेक्ट है। साइड में जो डिवोटी बैठा था वो सो रहा था अभी तक, मैथ्स का इक्वेशन देखते वो भी आंख खोल के देख रहा है। उसको तो किशोर को तो फोन आया, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही सीक्वेंस चल रहा है। अब y का वैल्यू क्या है, अब बताइए ढूंढ के y का वैल्यू क्या है। तो एक्चुअली y को आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब ये जहां भी इनफाइनाइट पे x आ रहा है उसको आप x इज इक्वल टू या लिमिट टेंड्स टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तब जाके आप पीछे 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 आ सकते हैं। जितना x को 0 की तरफ लेते आएंगे, समझ रहे हैं, उतना आपको ये y इज इक्वल टू एक्स तक आएगा, और दैट इज नथिंग बट वंस एंड जीरो ओनली। तो ये मैं इसको ऐसा कंपेयर करता हूं, ये मटीरियल एग्जिस्टेंस है और ये स्पिरिचुअल ट्रुथ है। तो मटेरियल एग्जिस्टेंस में ये सारे उपाधियां हैं। उपाधि यानी आपको एक शरीर मिला, अब वो शरीर समझो मनुष्य का है, उस मनुष्य में आपको ब्राह्मण घर में जन्म मिला, आ गया एक ईगो ब्राह्मण, उसमें आपको स्त्री का शरीर मिला, ओ ब्राह्मण की पुत्री हूं, उसमें भी सुंदर शरीर मिला, उसमें भी धनवान मिला। तो ये ऐसे सारे क्यों, इसमें कुछ भी आ सकता है, आप गरीब हो, कुछ कॉम्बिनेशन है। आप इस पूरे इल्यूजरी चीज को जीते हो। जबकि अभी हमने पूरा शंकराचार्य से पढ़ा, सारे आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, निम्बारका स्वामी, विष्णु आचार्य, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु, सबने कहा ना हम विप्रो न च नरपति न अपि वैश्यो न शूद्रो। अरे ना मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं, मैं तो भगवान का सेवक हूं, दास दास अनुदास। ये हमारा असलियत है। माफ करिएगा, कभी कभी कॉल आ जाता है मोबाइल में तो कुछ कर नहीं सकते कट करने के सिवाय। तो x टेंड्स टू 0 होता है और ये उसका। तो जब आप सारे उपाधियों को छोड़ देंगे, तो हमारे रूप गोस्वामी आचार्य लिखते शास्त्रों से, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि जब आप सारी उपाधियों को खत्म कर दोगे अपने मन से, अपने अस्तित्व को उन उपाधियों से अलग रखोगे, उस क्षेत्र को उस क्षेत्रज्ञ से अलग करोगे, डिसएसोसिएट करके केवल इस सेवा यूज के लिए करोगे, युक्त वैराग्य, इसका इस्तेमाल करो, इसमें आसक्त मत रहो, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है, वो अंदर से आसक्त होता है, बाहर से दिखाता नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, अंदर से दो 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 दो, ऐसा रहता है, बाहर से एक अंदर से एक। प्रभुपाद जी का एक बार किसी ने बोला, प्रभुपाद इतना सारा पैसा मायावादी लोग ऐसा करते नहीं चाहिए, साधु लोग। प्रभुपाद बोले मेरा ऐसा वाला फोटो खींचो, क्योंकि ये लक्ष्मी जी हैं, इनको मैं नारायण की सेवा में लगाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी आएगा मैं नारायण की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि ये तो नारायण का है, भगवान का है। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, कि आप इसमें जा तो रहे हो लेकिन इसमें आसक्त नहीं हो रहे हो। तब सवाल ही नहीं आता आप क्या खा रहे हो, क्या सो रहे हो, क्या उठ रहे हो, सवाल ही नहीं आता है। जो दूसरे अध्याय में प्रजाहाति यदा कामान, वो कहते हैं भगवान कि जो वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, एक्सटर्नल्स पे मत जाओ। अर्जुन पूछते हैं ये जो बड़े आप भक्त आपकी बात कर रहे हैं, ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं।
बोले एक्सटर्नल्स मत सोचो, उनकी चेतना कैसी होती है वो सोचो। वो पूरा सेकंड चैप्टर 2.54 से लेके 2.72 तक वो पूरा आंसर है उसका, तो आप पढ़िएगा कभी समय मिलेगा, तो अभी समय तो है नहीं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जितना निर्मल करिएगा उतना आप इधर तक कॉज में आइएगा। तो आप इधर से हटिएगा तो एक कॉज पे आइएगा, लेकिन ये इफेक्ट ही है, कॉज इफेक्ट, फिर कॉज फिर इफेक्ट, फिर कॉज फिर इफेक्ट, अंत में आप ओरिजिनल के पास पहुंचिएगा। और यही एग्जाम्पल वो पेड़ का दिया हुआ है, जो 15वां अध्याय है उसमें कहते हैं ना कि वो उल्टा पेड़ है, वो परछाई जैसा है। तो अगर आप ये इफेक्ट है सारा, इसमें से धीरे धीरे आप कॉज पे जाएगा तो रूट यहां है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो इसका भी कॉमन है और इसका भी है। तब यहां जब आप पहुंचेगा, आत्मा जानिएगा कि आत्मा शाश्वत है, तब आपको शाश्वत दुनिया की खोज मिलेगी, तब आप उसको खोजिएगा। ठीक है, तो इसको कॉज और इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, ये इक्वेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इक्वेशन में पूछ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। फिर छठा पॉइंट है, ये छठा कैसा था, 5, ये 4 5, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? हाँ, ये मैंने थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ था। ठीक है, 5th 6th, ठीक है, जो भी है। इफेक्ट कैन नॉट, हाँ अब ये क्या है, इफेक्ट कैनॉट क्रिएट कॉज। ठीक है, जो इफेक्ट है वो कॉज को क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे जो सोल्जर होता है वो ग्रीन कपड़े पहनते हैं, और उनका एक वो टोपी होता है, और ट्रेनिंग होता है, उनका बॉडी बिल्डअप एक होता है, खड़े भी होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सिविलियन से अलग है। जय हिंद ऐसे तो म्यूजिक करते हैं, आपको लगता है वाह। मुझे आज भी याद है, एक बार एक आर्मी ऑफिसर ने हम लोग को बुलाया था कैलिंगपोंग में, तो उनके यूनिट में वहां गए थे। तो हम लोग जब गाड़ी से लेने आए तो जय सा बोला, नहीं मैं जैन नहीं, मैं हरे कृष्णा हूँ, जय सा बोला। अरे फिर भी यही बोल रहा है, बाद में पता चलो जय हिंद बोल रहा है वो एकदम। लेकिन हर कोई ग्रीन जैकेट पहन लेगा, बॉडी बिल्डअप कर लेगा, दैट विल नॉट मेक हिम एन आर्मी मैन। अब जैसे ये लाल कपड़ा पहना है, तो लाल कपड़ा से साधु नहीं बनेगा। साधु बनने का तो आपको भी कपड़ा पहनिए, दैट डज नॉट मैटर। लाल कपड़ा तो एक इंडिकेशन है समाज में कि हाँ इज अ ब्रह्मचारी है, मॉन्क है। तो जो महिला गण है वो एक तरह से एंगल से डील करते हैं, जो गृहस्थ है वो एक एंगल से डील करते हैं। बस चैतन्य महाप्रभु ने क्यों संन्यास लिया? चैतन्य महाप्रभु बोलते ये लोग समझ ही नहीं रहे मेरे बात को, तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर प्रचार किया। तो इफेक्ट जो है वो कॉज को क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन इफेक्ट आपको कॉज रिमाइंड कर सकता है। अगर किसी ने, जैसे हम लोग देखते हैं फैंसी ड्रेस में भी छोटे छोटे बच्चे वो बन जाते हैं, आर्मी मैन बन जाते हैं, या गांधी जी बन जाते हैं, या कोई तुकाराम महाराज बन जाते हैं, कोई संत बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, तो इमीडिएटली हमको वो कॉज रिमाइंड करता है कि अरे हाँ वो भगत सिंह कुछ उन्होंने फैंसी ड्रेस में पहना, और यहाँ हम देख सकते हैं। तो इफेक्ट कैन नॉट क्रिएट कॉज बट रिमाइंड ऑफ कॉज। ठीक है, और 7वां पॉइंट है, 1 2 3 4 था, ये 5 6 7 8 होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज इफेक्ट रिमाइंड्स ऑफ कॉज है, ये तो मैंने अभी आपको बताया। ये इफेक्ट है इट रिमाइंड्स कॉज, ये मैंने आपको अभी बताया। ये इफेक्ट है वो आपको कॉज के बारे में रिमाइंड करता है। तो जब आप किसी को भक्ति करते हुए देखते हैं, जैसे कोई भक्ति कर रहा है या आध्यात्मिक जीवन में जी रहा है, तो उनको देख के आपको अपना असलियत याद आता है कि अरे मैं भी आत्मा हूं, ये मेरा भी मार्ग है, मुझे इस पे चलना चाहिए, मुझे इस पे अमल करना चाहिए, मुझे इसके हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो वेदांत सूत्र जो है, अब मैं आपको इधर से वेदांत सूत्र पे लेके जाऊंगा। तो वेदांत सूत्र जो है वो हर एलिमेंट का, एलिमेंट मतलब वो 108 वो पीरियोडिक टेबल नहीं, जो हमने एलिमेंट्स के क्षेत्र के एलिमेंट्स, उनका आश्रय खोजता है, उसका कॉज क्या है, फिर उसके पीछे उसका कॉज खोजता है। ये वेदांत सूत्र का काम है। और धीरे धीरे लास्ट में वो ओरिजिनल एब्सोल्यूट पे आता है, जो अनचेंजेबल है। जहां जहां उसको चेंजेबल दिखता है, बदलने वाला दिखता है, तो वो उसका खोज करता है फिर कहां। तो कल हम सब
एक आदमी के 5 कोश होते हैं, वो पुरुष रूप में होते हैं, तो जीव उसको शक्ति रूप में देखता है और एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से पुरुष है। आप समझ रहे हैं? कभी कभी देखो बीच में एकदम बैटरी चार्ज होता है, प्रभु जी आप एकदम स्पेशल फील हो रहा है बताइए। कभी कोई मंदिर जाता है, हमारे यहाँ सुबह 3:30 से 4:30 पुरुष सूक्त इत्यादि हम लोग गाते हैं, तो जो नए लोग आते हैं ना उनको ऐसा चार्ज अप हो जाता है, उनको लगता है कि आई एम नॉट इन नॉर्मल वर्ल्ड। वो क्यों होता है? तो वो जो कोश है उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, अलग कोश पे पहुंच जाते हैं, है ना। प्राणमय, मनोमय, आनंदमय कोश है, वो हाईएस्ट कोश है, वहां पे पुरुष मतलब लॉर्ड का रियलाइजेशन होता है। तो ये सारी रियलाइजेशन को हम कल स्टडी करेंगे, 5 कोशों को। वेदांत सूत्र, तैतरेय उपनिषद, भगवद गीता इनके माध्यम से करेंगे। तो बहुधा ऋषि भी बहुधा गीतम की ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, अर्जुन इवन नॉट ओनली आई मतम ममा, दिस इज माय ओपिनियन बट ऑल्सो ऋषि से द सेम थिंग। देखिए तरीका होता है, क्यों ऐसा बोला जाता है मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं। मैं इसको पूछ रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। क्यों भगवान गीता में अनेक बार कहते हैं कि दिस इज माय ओपिनियन। भगवान गीता 18 अध्याय बोलने के बाद भी कह रहे यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो एक्चुअली ये वैदिक प्रथा है। क्या वैदिक प्रथा है? वैदिक प्रथा है। ये कोई भी परंपरा जो चलाते हैं तो वैदिक प्रथा है, गुरु, साधु और शास्त्र, कोई भी चीज को प्रमाण के रूप में तब माना जाता है जब वो गुरु, साधु और शास्त्र का जो चेक है, चेक एंड बैलेंस बनाता है। मतलब आप कोई भी ज्ञान देते हो, जैसा बोलेगे नहीं हम लोग आत्मा नहीं है, तो ये कोई गुरु नहीं बताता, कोई साधु नहीं बताता, ना शास्त्र सम्मत है। अगर आप बोलोगे वी आर दिस बॉडी, तो ये कोई सम्मत नहीं, तो ये ज्ञान वेस्ट है, यू आर नॉट इन दैट परंपरा। अगर आप कोई भी नॉलेज बोलते हो तो ये गुरु प्रमाणित है। कल आप बोलोगे साईं बाबा भगवान है, तो आपको कोई भी गुरु जो है, जो वैदिक गुरु है, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, और न शास्त्रों में उनका गुण या वर्णन दिया है। और नकली साधु बना के भेज दोगे। सेम विद जीसस, नकली गुरु, नकली आप बाइबल शास्त्र बना दोगे, नकली साधु बना दोगे, लोगों को फिट करोगे, तो एक दिन कॉज आएगा, ये सब गायब हो जाएगा। अभी वैदिक इतने अनादिकाल से वैदिक प्रथा चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है, ना होगा। तो सोचो ये कॉज है जो नया इफेक्ट क्रिएट करता है। जमीन है तो अपने आप पेड़ उगेगा, जमीन ही नहीं होगा तो पेड़ कैसे उगेगा? बीज होना चाहिए, बीज से पेड़ आ जाएगा। तो ये परंपरा है। तो भगवान अपने आप को भी इस सिस्टम से बाहर नहीं लाते। भगवान भले ही भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर है, वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन यहां तो वो अर्जुन के लिए गुरु है। क्योंकि वो अर्जुन के लिए गुरु है तो वो अपना मत को रखते हैं। और अब तुम देखो शास्त्र सम्मत है कि नहीं। अब वो शास्त्रों का भी सम्मति ले रहे। स्वयं भगवान इधर वैदिक वेदांत सूत्र की बात कर रहे हैं, उपनिषदों की बात कर रहे हैं, देखो उसमें भी यही लिखा है। मैं ही नहीं कह रहा हूं, और साधु भी वही कह रहे हैं। इनफैक्ट जब अर्जुन भी एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई शिष्य भी है तो उसको भी ये साधु शास्त्र और गुरु का बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो खुद कहते हैं, जब भगवान बोलते हैं 11वें अध्याय में, उनको अपना वो 10वें अध्याय में अपने विभूतियों को बताते हैं, तब वो बताने से पहले वो बोलते हैं, जब वो 10वें अध्याय में अहम सर्व से प्रभु इत्यादि बोलते हैं, तो अर्जुन कहते हैं परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। मैं जानता हूं आप ही है वो, लेकिन मैं ही नहीं मान रहा हूं। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, ये बाकी ऋषि, देवर्षिर नारदस्तथा आसीतो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। ये सारे बड़े बड़े साधु आपको ईश्वर मानते हैं, इसलिए मैं, ये बड़े बड़े गुरुजन आपको मानते हैं, और शास्त्र में भी आपको माना गया, इसलिए मैं ये मानता हूं। मतलब शिष्य भी तब मानना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर कभी मत बनिए। कोई बोलते नहीं हमारे गुरुजी बोले, अरे गुरुजी शास्त्र से बोले कि नहीं वो भी देख लो, नहीं तो गुरु जाएगा नरक में, तुम भी जाओगे नरक में। शास्त्र बेसिस है। ब्लाइंड फॉलोअर बनोगे, ब्लाइंड फॉलो द ब्लाइंड, बोथ फॉल इन डिच। तो ये प्रमाण है, इसलिए भगवान वो शब्द यूज करते हैं। तो ये तो समझ गया। अभी कल हम लोग 10वें अध्याय के 13वें अध्याय के जो 5वां श्लोक है उसका सेकंड पार्ट, आज जो एक फर्स्ट पार्ट बताया कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सेकंड पार्ट जो है पंचकोश के बारे में हम कल
स्टडी करेंगे। तो कल आइएगा समय पे। थोड़ा सा आज का और कल का सेशन टफ है, फिर परसों से सब नॉर्मल हो जाएगा, आपको समझने वाली चीज़ें हैं। फिर कॉस्मोलॉजी करेंगे, फिर आपका एकदम हाई हो जाएगा सब। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे 2 मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे
राम राम हरे हरे, हरे हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम मिलेंगे 10:15 बजे, पंचकोश का स्टडी करेंगे। आप में से जो चाहते हैं वो चाहिए तो प्रभुपाद जी का परपोर्ट पढ़ सकते हैं, और अगर आपको तैतरीय उपनिषद आदि का सोर्स है तो पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।